नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, ये हमारा आज का सीरीज़ 16 सितंबर का। आज थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है, ठीक है। 2 दिन ये फॉर्मेट में देखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो देखिए कैसा लगता है, और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 105वें स्थान पर रहा है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक सूचकांक वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व में के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। आर्थिक वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक टॉप 3 देश हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड है। जारी करता था ये रिपोर्ट है कनाडा की एक संस्था है ने जारी किया इसे। किसे कलौजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रामचंद्र मौली को, ठीक है। कलौजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो ये आयुष्मान खुराना को, ठीक। बाल अधिकार अभियान का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल मजदूरी को रोकना, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना और बच्चों में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को रोकना है, ठीक है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन है अभी हेनरिटा फार। दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दक्षिण के देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये गुजरात है। बेस्ट परफॉर्मर गुजरात अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यूनाइटेड यूनियन टेरेटरी है। टॉप परफॉर्मर में कर्नाटक और केरल हैं। इसमें लीडर्स में है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़। रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया इसे। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ये बीजेपी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा की 182 सीट है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर है। गिफ्ट फॉर नेशन पार्क, माफ कीजिए, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और गिफ्ट सिटी भी ये गुजरात में बना है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो गया, याद भी आ गया। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। और कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर गुजरती है और साथ ही भारत को 2 भागों में बांटती है और कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गृह मंत्रालय ने किस धार्मिक मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी दी है? तो ये स्वर्ण मंदिर को। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका दूसरा नाम हरविंदर साहिब है। अब स्वर्ण मंदिर विदेशों में भी अंशदान, मतलब ये विदेशों से भी अंशदान ले सकेंगे, ठीक है। सिख श्राइन बोर्ड द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? यानी तैरता हुआ एप्पल स्टोर, ये सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। प्रधानमंत्री ली सिन लूंग। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी? तो ये जैन फ्रेजर। सिटी ग्रुप इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी और वित्तीय सेवा निगम है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 8 अक्टूबर 1998 में इसकी स्थापना। ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सुभाष कामत। सुभाष कामत रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में और अध्यक्ष सुभाष कामत। पिछले साल के मुकाबले
2018-19 में भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये 700%। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना पिगरी मिशन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये मेघालय में हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क आयात को कम करना है। पोर्क मतलब सुअर का मांस को कहते हैं। मेघालय को पोर्क सुअर के मांस का उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक। राजधानी शिलोंग है मेघालय की। 21 जनवरी 1972 की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जो नेशनल पीपल पार्टी से हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। एक पड़ोसी राज्य असम, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादेर। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीटें हैं। पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया? तो ये वायुसेना स्टेशन अंबाला में। ठीक है। राफेल विमान द साल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और भारत ने राफेल विमान फ्रांस देश से खरीदा है। हैरिस तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया? तो ये जापान और दक्षिण कोरिया को। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबार्ट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग सीबीडीसी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड ने। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना है। मास्टर कार्ड 1966 में स्थापना हुई। तो मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सीईओ है इसके अजय पाल सिंह बग्गा। कौन सी भारतीय कंपनी बाजार पूंजीकरण में 200 बिलियन डॉलर को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल 8 मई 1973 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड चेयरमैन मुकेश अंबानी। किस राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की उन्नति को देखते हुए वाईएसआर आसरा योजना शुरू की है। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने लोन लिया है उसे आंध्र प्रदेश सरकार देगी। ठीक है। उसे उनसे नहीं लिया जाएगा, अब सरकार देगी। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य है। राजधानी अमरावती है जो प्रस्तावित है। वर्तमान में हैदराबाद है और हैदराबाद तेलंगाना की भी राजधानी है। ठीक है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। गवर्नर राज्यपाल को कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, यानी पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश सबसे बड़े समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये हर सितंबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 का थीम है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ्स, यानी प्राथमिक उपचार के जरिए जीवन बचती है। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 किसे नियुक्त किया, यानी किस इस उपाधि से किसे, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये केविन डी ब्रुयने को। केविन डी ब्रुयने। ठीक। केविन डी ब्रुयने फुटबॉलर हैं और ये बेल्जियम देश के हैं। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन पीएफए ने वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 में बेथानी जो इंग्लैंड यूके के हैं इनको सम्मानित किया। ठीक है। पीएफए प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन 1907 में स्थापना। मुख्यालय यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका या माफ कीजिए इंग्लैंड या ब्रिटेन, कुछ भी कहो, ये सारे एक ही हैं। ठीक है। चेयरमैन है बेन पुरकिस। किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने। ठीक। फुल पावर डिजिटल बचत खाता केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया है जिसे ई डेबिट कार्ड नाम दिया है। ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के तुरंत बाद लेन देन शुरू कर सकते हैं। एक्सिस बैंक
1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं अमित चौधरी। अध्यक्ष हैं राकेश मकीजा। राकेश मक चलिए कुछ अन्य तथ्यों के साथ। ढोल एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल को कहा जाता है। ठीक, चर्चा में क्यों है? एक नए अध्ययन के मुताबिक भारत में ढोल एशियाटिक वाइल्ड डॉग के संरक्षण के मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर हैं। इन तीनों राज्यों ने वनों में आवास की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ढोल की संख्या में बढ़ोतरी के लिए विशेष प्रयास किए हैं। यह अध्ययन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अध्ययन की मुख्य बातें। अध्ययन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और गोवा को वन और वन्यजीव क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेक्टर में वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इन राज्यों में आधारभूत परियोजनाओं के लिए आसानी से दी जाने वाली वन मंजूरी, फॉरेस्ट क्लियरेंस को कम करना होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के पूर्वी घाटों के जंगलों के लिए आवास और शिकार घनत्व प्रीडेंसिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। पूर्वी घाट में ढोल के संरक्षण की बेहतर स्थिति से पश्चिमी घाट और मध्य भारत में इसकी आबादी बढ़ने में मदद होगी। ढोल के बारे में वैज्ञानिक नाम है कॉन अल्पिनस। यह मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के वनों में पाया जाने वाला एक जंगली मांसाहारी प्राणी है। ये आक्रांतक शिकारी होते हैं, माफ कीजिए आक्रामक शिकारी होते हैं और समूह में शिकार करते हैं। ढोल को एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग और रेड डॉग भी कहा जाता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की सूची में इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES के अपेंडिक्स 2 में सूचीबद्ध है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में शामिल है। यह बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, वियतनाम, नेपाल इत्यादि देशों में पाया जाता है। ढोल वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। ढोल कई क्षेत्रों में ढोल की संख्या कम हो रही है, जिसमें कुछ मुख्य कारण है आवास का नष्ट होना, शिकार की कमी, अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा, घरेलू कुत्तों से बीमारियों का संचरण। 2014 में केंद्र सरकार ने विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में इनके लिए संरक्षण विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में ढोल का संरक्षण 2014 से किया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, 13-14 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसे लाइक और शेयर करिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को सक्षम बनाइए। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।